बहुत हो गया तुम लोगों का, नहीं रहना मुझे अब इस घर में, नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। नहीं बेबे 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 मेरी बात सुनिए, ये घर हम सब आपके अपने हैं, आप प्लीज नाराज मत होइए। यहाँ बैठिए, हम बैठ के आराम से बात करते हैं। जिस वक्त मुझे अपने बच्चों की इतनी ज्यादा जरूरत थी, उस बुढ़ापे में मेरा पोता मेरे पर ये इल्जाम लगा रहा है। मैं इनकी कसम खाकर बोलती हूँ कि मैंने ये गंदा काम नहीं किया, ये ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। परी की जान बचाने के लिए राजीव कूद जाता है पानी के अंदर। भाई हमने देखा था ना परिणीति में यहाँ पर किस तरीके से बेबे उसको पागल बना के मंदिर में रोक लेती है और राजीव को बोलती है कि भाई मेरे को ना एक कुछ पूजा करनी है परी के साथ और तुम छोड़ के चले जाओ, मैं उसको साथ में लेकर आ जाऊंगी। और यहाँ पर भाई वो परी को लेकर आ जाती है नदी के पास और नीति आती है, उसकी माँ आती है और नीति अचानक से उसको धक्का दे देती है और पानी में गिर जाती है। मैं मेरे भगवान की कसम खाकर बोलती हूँ, मैंने मेरी बच्ची को नहीं कुछ किया। हाँ, मैं ना पहले इससे बहुत नफरत करती थी, वो भी नीति के बहकावे में, लेकिन अब तो मैं इसे प्यार करने लगी, इसे अपनी बहू मान रही हूँ। बेटा मैंने तुझे बोला था ना, इससे भी मैंने माफी भी मांगी थी। मैंने जो इसके साथ किया ना, उसके लिए मैंने इससे माफी भी मांगी थी। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकती, बस ये बेबी। और वो जोर से चिल्लाती है बचाओ बचाओ, और ये राजीव के कानों में ना उसकी आवाज आ जाती है और उसको लगता है कि नहीं परी शायद कोई दिक्कत में है, कोई मुसीबत में है। और वो भागता भागता आता है पंडित जी के पास और बोलता है कि यहाँ तो बेबे और परी थे ना, वो तो पूजा कर रहे थे। तो पंडित जी बताते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जो बेबे थी ना वो उसको नदी के पास पता नहीं क्यों ले गई है और बहुत फोर्स कर रही थी उसको जाने के लिए कि नहीं अभी चलो अभी चलो। और यहाँ पर उसका दिमाग थोड़ा हिलता है कि भाई बेबे को मैं समझता हूँ, वो जानबूझ के कुछ ना कुछ तो कर रही है। और भागता भागता आता है और देखता है कि भाई जो परी है वो तो पानी के अंदर गिरी पड़ी हुई है। और यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं ना वो बोल रहे हैं कि अरे कोई बचाओ, इस लड़की को बचाओ, यहाँ पर मगरमच्छ है इसके अंदर, और अगर मगरमच्छ के हाथ किसी का खून लग गया तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पर परी के पैर में भी लग जाती है, हम देख रहे हैं। और एकदम अचानक से जैसी खून पूरे नदी में हो जाता है तो उसकी आंख, यहाँ पर मगरमच्छ की आंखें खुल जाती है और फिर वो अटैक कर देता है यहाँ पर परी के ऊपर। लेकिन भाई इतनी देर में ना यहाँ पर जो राजीव है वो कूद जाएगा पानी के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई राजीव अपनी जान पर खेल के परी को बचा लेगा। और ये सारी चीजें ना नीति और उसकी माँ देख रहे होते हैं और उसको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पर जब परी गिर जाती है तो वो देखने आती है कि भाई परी तो दिख ही नहीं रही है, मरी है भी कि नहीं। और बार बार जैसे वो ऊपर आ रही होती है ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो किनारे पर आ जाती है पानी के और वो कहती है कि आज तो मैं इसको मार के ही रहूंगी, आज मैं इसको बाहर नहीं आने दूंगी। लेकिन भाई इसके सर पर देवी माँ का हाथ है, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर भाई परी तो बहुत मानती है देवी माँ को। और अब हम देखेंगे कि राजीव ना बचा लेगा परी को, लेकिन अब नीति क्या करेगी, क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा है फाइनली अब शादी हो जाएगी, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स होने के बाद भी अब क्या कुछ और नया ट्विस्ट आने वाला है परिणीति के एपिसोड में, वो तो देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि परी और राजीव की शादी हो जाएगी? तो अब क्या नीति दोबारा घर में जाएगी और शादी के घर में फिर कुछ नया खेल करने वाली? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ राजीव और परी की शादी के लिए।